आपकी जहाँ पैदाइश हुई अमरोहा में पैदाइश हुई आपकी? अमरोहा। अमरोहा, तो वहाँ से शुरू करें मनोहर भाई। वहीं से शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, क्या याद आता है, पीछे मुड़ के देखिए। अमरोहा एक यूपी का छोटा सा कस्बा था, आज वो जिला है, लेकिन उस जमाने में, ये मैं बात कर रहा हूँ 50s की, ठीक है, 40 में पैदा हुआ मैं जी ठीक है। उसके बाद 50 में कोई 10 साल का हो गया, और फिर जाहिर है कि अमरोहा मुझे बहुत ज़्यादा पकड़ के रखने लगा, और अमरोहा सादात कहलाता है, ये जी जी सैयदों की बस्ती जी है। जी जी। तो वहाँ पे हमारे जो रिश्तेदार, वो सारे बहुत तालीम की तरफ, यानी अदब की तरफ, मसलन रईस अमरोही, ठीक है, मसलन सैयद मोहम्मद तकी, ठीक है। कमाल अमरोही साहब, कमाल अमरोही, कमाल अमरोही साहब भी एग्जैक्ट अमरोहा के थे? जी बिल्कुल अमरोहा के, और वो रिश्तेदार थे ठीक है। मेरे अब्बा के भी, और ये रईस साहब, तकी साहब, चेह जॉन और मोहम्मद अब्बास, इनके भी फर्स्ट कजिन थे। ठीक है, मैं बता दूं, जब आप चाहे जॉन कहते हैं तो जॉन एलिया साहब की बात करते हैं ना, जी जॉन ताकि एलिया, अगर किसी कोई देखने जॉन वाला- एलिया, ठीक, वो चूंकि चचा थे हमारे, जी हाँ, और इनके जो वालिद थे जॉन एलिया साहब के, तकी साहब के, रईस साहब के, मोहम्मद अब्बास, ये चार थे भाई, ना? जी, इनके जो वालिद थे वो थे अल्लामा सैयद शफीक हसन एलिया वालिद। वो भी बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत काबिल इंसान, और बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत अच्छी तकरीर करते थे, और उनकी ख़त व किताबत होती थी बाहर के बड़े बड़े लोगों से, और उस पर बहस मुबाहिसा इल्मी चलता रहता था। तो उनकी सोहबत की वजह से कुछ हम भी उस तरफ को माइल हुए कि ज़रा देखें तो सही एक बातें क्या करते हैं। तो वहाँ जाके उनके पास बैठ जाते थे, उनकी बातें सुनते थे। तो अल्लामा शफीक हसन एलिया साहब के साथ मेरा काफ़ी वक्त गुजरा, और चचा जॉन के साथ, जॉन एलिया के। असल में जॉन इन्होंने नाम इसलिए इनका रखा गया था, और रखा था इनके ज़ाहिर वालिद ने, अल्लामा शफीक हसन ने, कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के एक ग़ुलाम थे क्रिश्चियन, उनका नाम था जॉन, उस निस्बत से रखा। उस निस्बत से इनका नाम जॉन रखा। और ये चार भाई, रईस साहब का जो घर का नाम था वो था अच्छन, और तकी साहब उनसे छोटे, उनका नाम था छब्बन, और उनसे छोटे मोहम्मद अब्बास, उनका नाम था बच्चन, और सबसे छोटे चौथे जॉन। तो चेह जॉन शुरू से ही शायरी की तरफ थे माइल। ठीक है, तो वो अक्सर एक शेर, हाँ हाँ, वो है भी चारों, बच्चों के लिखा साथ, भी है, हाँ हमें है ना? सुनाइए ना, सुनाइए। हाँ, वो अक्सर एक शेर कहा करते थे हम बच्चों के साथ सबको बिठा के, कि भाई सुनो, इनमें बेहतर कौन है ना? हाँ। सुनाए सुनाए सुनाए। अच्छन छब्बन बच्चन जॉन, इन चारों में अच्छा कौन? तो हम सब मिलके कहते थे जॉन जॉन। आगे बढ़ने से पहले आप, हम आपसे एक रिक्वेस्ट है, वादा तो आपकी ख्वाहिश पे ही होगा, रजा पे ही होगा, कि अभी तो हम अलहमद हम चाह रहे थे कि आपके ऊपर हम सारी गुफ्तगू जो है ना, और आपका करियर, आपका बचपना, आपकी आंख से मुनव्वर सईद साहब का जो तजुर्बा है ज़िंदगी का, और ज़िंदगी से ज़रा देखें। मगर चूँकि खानवादा और जिससे आप जुड़े हैं, जो आपसे जुड़ा है, जो आपकी खुशकिस्मती भी है, आपने उसको आगे भी बहुत बढ़ाया है, उसकी रिवायतों को वो भी इतना बढ़ाया कि लोग उसके बारे में भी जानना चाहते हैं ना। तो गुजारिश ये है कि ज़रूर आप हमारी रिक्वेस्ट कबूल कराएं कि एक इसके बाद हम, इस प्रोग्राम के बाद एक प्रोग्राम और करें आपके साथ, दोबारा हमें वक्त दीजिएगा, जो फिर हम सिर्फ ये जो सादात अमरोहा थे और दीगर ये जो शख्सियात हैं बड़ी बड़ी, जॉन भाई थे, कमाल साहब थे, रईस साहब थे, तो एक मरतबा चाहेंगे आप एक मरतबा और हमें
वक्त दें, ताकि फिर ज़रा इन शख्सियात को आपने कैसे देखा, और ऐसी चीज़ें जो आप खुद भी समझते हैं कि भाई लोगों की अमानत है, ये सब कॉन्टिनेंट के बड़े लोग हैं ना, तो वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ज़रूर, ये हमारी रिक्वेस्ट है। तो मैं हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह, ये तो कमाल हो गए हैं जी, इसके लिए बहुत सारी। अब हम चले गए दोबारा अमरोहा, मगर मुनव्वर सईद साहब का अमरोहा जो है, अगर जॉन साहब का अमरोहा है, मुनव्वर सईद साहब का भी तो अमरोहा है ना। तो 8-10 बरस के आप थे उस वक्त। ਬੇਸ ਹੀ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਵੇਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ये जो मस्ताना हमारे साहब जो सामने, जिनके ये शागिर्द हैं जी, वो मस्ताना जो थे वो मेरे शागिर्द थे, और उनको लेके आने वाला इस थिएटर में मैं था, और अच्छा अच्छा उनसे अच्छा अच्छा, बड़ा काम किया उन्होंने। और बहुत कमाल काम किया। हाँ हाँ हाँ, ख़ास तौर पे ये जो मिजाहिया सिलसिले हैं। बहरहाल मुझे खुशी हो रही है आज इनको देख के सामने। शुक्रिया सर। वहाँ पर मैं एक स्कूल था, इमामुल मदारिस ठीक, उसका नाम था। उस स्कूल में मुझे दाखिल कराया गया। 5वीं तक तो मैं घर पे पढ़ता रहा। टीचर आते थे आके और पढ़ाते थे। उसके बाद 6ठी जमात में मैं वहाँ दाखिल हो गया, ठीक, इमामुल मदारिस में। फिर वहाँ पढ़ते रहे। वहीं से हल्का फुल्का अदाकारी का शौक मुझे हुआ। ठीक है। और असल में क्यों हुआ था वो मैं बताऊंगा अच्छा, अगली जो नशस्त अच्छा, होगी। अगली नशिस्त में, ठीक है। हाँ, कि किसकी वजह से हुआ। ठीक है, मगर ये तो लोग जान गए होंगे कि उनके बारे में बाद में करेंगे कमाल साहब की वजह से हुआ होगा। नहीं नहीं, अच्छा, मीना कुमारी साहबा की वजह से ना, फिर? एक और साहब थे। अच्छा, हाँ, हाँ और उनकी जो खूबियां हैं हाँ जब वो बयान करूंगा तो हाँ, तुम्हें ताज्जुब होगा कि हैं ऐसा। अच्छा, लेकिन अभी न करूं तो अच्छा है, अगले ठीक है, ठीक है, जो हमारा सेशन होगा बिल्कुल, इंशाल्लाह, उसमें ये जिक्र करूं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आप कुछ पूछ रही थी? जी जी शाह जी, उन्हीं कमाल साहब का जिक्र हो रहा है जिनकी पाकीज़ा फिल्म थी। जी 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 जी, वही मगर तय ये हुआ है कि अगली नशिस्त में उस पर बात होगी। तो इनके चचा थे वो, ओके। इनके रिश्ते के चचा थे कमाल अमरोही साहब। जी हाँ, और मीना कुमारी साहिबा के वो हस्बैंड भी थे। जी 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 जी, उस निस्बत से वो इनकी चची हुई अरे वाह। जनाब। और अमरोहा में एक और था जो कॉलेज था, ठीक है, वो था गवर्नमेंट कॉलेज। वो कह रहा था गवर्नमेंट कॉलेज अमरोहा। ओके, मैट्रिक करने के बाद मैं वहाँ एडमिट हो गया। मगर उस वक्त तक ड्रामे का शौक काफ़ी बढ़ चुका था। ठीक है, तो मैंने वहाँ एक ड्रामा किया, उसका नाम था बुलकिया। भुलकिया, बुलकिया, ठीक है, बुलाकी, भुलाकी, ठीक है, बुलकिया, हाँ, ये काफ वाला ना, काफ के साथ, काफ से मैं समझ गया, बुलकिया। ठीक। और ये बुलाकी बजात जो कमाल कमाल रिजवी साहब ने किया था, एक मशहूर जी ड्रामा। जी जी, मैं समझ गया था। ये उसका वो असल में किसी ड्रामे से वो किया गया था तर्जुमा। तो ये भी उसी ड्रामे से करके, और ठीक, हमारे एक टीचर थे उन्होंने लिखा था बुलकिया। उसमें बुलकिया का रोल जो था वो मैंने किया था। ठीक, वहाँ से और शौक पैदा हो गया, पसंद भी किया लोगों ने वो। वहाँ से वो करने के बाद इंटरमीडिएट, फिर अब्बा ने ये सोचा कि अब इन्हें, अच्छा मेरे मैथमेटिक्स में बड़े अच्छे नंबर आ जाते थे। अच्छा, यानी 100 में से 100 आ जाते थे। ओ, हिसाब बहुत अच्छा था आपका। हाँ, वो बस वहीं तक था। अच्छा, वैसे हिसाब ऐसा ही है। जॉन भाई ने कभी इस पे फप्ती नहीं कसी? क्योंकि ये जॉन भाई को तो कोई भी आदमी पसंद नहीं आ सकता था जिसका हिसाब ठीक हो। हाँ, ये तो है। इसीलिए उनसे छुपा के। हाँ, क्योंकि मैं अच्छा। पूरा जितना हम आप दोनों को जानते हैं, मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ कि वो कहते हैं कि भाई आदमी ठीक नहीं है, इसका हिसाब पूरा है। इतना अच्छा हिसाब। अब्बा मेरे वकील थे, ठीक है। और बड़े पाए के वकील थे। अच्छा, देखिए प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिएगा, मगर एक नाम और जो हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे, अगली नशिस्त में, जो आपने कबूल फरमाई हमारी रिक्वेस्ट, वो ज़फ़र मसूद साहब का
जी, वो भी जी, देखिए जी। अहम आदमी है ना, और इसलिए भी अहम है कि इंसानी तारीख का जो मौजूदा हालिया तारीख दस्तियाब है उसमें गैर मामूली वाक़या हुआ, और जिस तरह से वो एक फ़िज़ाई हादसे से महफूज रहे। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि वो आपके साहबजादे हैं ना। जी, तो मैं देखा था कि देखिए जीन्स कैसे आगे ट्रैवल करता है, कि बैंकिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है ज़फ़र मसूद साहब। यकीनन। आप कह रहे हैं कि ये लोगों को नहीं पता होगा कि उनके अब्बा के 100 में से 100 नंबर आते थे हिसाब में, है ना, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात। तो वो भी जरा हम डिस्कस करेंगे कि एक बाप पर क्या बीती ना उस वक्त यकीनन जब वो सारा हुआ। यकीनन वो तो करेंगे, ये एक मोजिज़ा हुआ है जी 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 जी, और इस पे बात करेंगे इस पे हम। बात करेंगे।